नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, थूक जिहाद पर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के साथ सीएम योगी की बैठक में सीएम योगी अध्यादेश पर चर्चा करेंगे। योगी सरकार लाने जा रही सख्त अध्यादेश, खाने पीने की जानकारी का अब पूरा अधिकार मिलेगा। थूक लगाकर खाना खिलाने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कानून में सख्त सजा का प्रावधान हो सकता है। खाना बनाने वालों को पूरी जानकारी देनी होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार लाने जा रही है सख्त अध्यादेश। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त अध्यादेश पर चर्चा करेंगे। योगी सरकार ये सख्त अध्यादेश लाने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां लगातार इस तरीके के कई मामले सामने आए थे, जहां पर कई तस्वीरें हमने देखी थी, जिसके बाद विवाद बढ़ता गया और अब योगी सरकार थूक जिहाद पर अध्यादेश लाने जा रही है, जिसको लेकर बैठक होगी। इस अध्यादेश में क्या कुछ प्रावधान होंगे, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आप कानून बनाने की तैयारी में है योगी सरकार लाने जा रही है सख्त अध्यादेश। जहां खाने पीने की चीजों में थूकने जैसी घटनाएं सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। थूक की घटनाओं से लोगों की धार्मिक आस्थाएं भंग हुई है। थूक जिहाद से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी प्रयास किया गया। हाल में कई जगहों से थूक जिहाद की घटनाएं सामने आई थी। दुकानों पर जूस में पेशाब मिलाने की भी घटना सामने आई थी और खाने पीने की चीजों में थूकने का भी मामला सामने आया था, जिसके बाद लगातार ये पूरे मामले तूल पकड़ते गए। तो कानून में सख्त सजा का प्रावधान है। खाना बनाने वालों को पूरी जानकारी देनी होगी। तो थूक जिहाद पर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। पहले भी योगी सरकार ने साफ किया था कि इस तरीके की काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी आरोपी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। और अब इसी पर थूक जिहाद पर अब योगी सरकार अध्यादेश लाने जा रही है, जिसको लेकर अहम बैठक होगी, महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि क्या क्या प्रावधानों को लागू किया जाएगा। इसमें खाने पानी चीजों को लेकर जानकारी मिलने का अधिकार आपको रहेगा। खाना बनाने वालों को पूरी जानकारी देनी होगी कि किस तरीके से, कहां, किस हालतों में खाना बनाया जाता है। यूपी में अब खाने में थूकने वालों की खैर नहीं। योगी सरकार सख्त अध्यादेश लाने जा रही है। तो थूक जिहाद पर कानून बनेगा और ऐसे में खाना बनाने वालों को पूरी जानकारी देनी होगी। थूक जिहाद पर सीएम योगी सख्त हैं और ऐसे में आज इसी को लेकर बैठक होगी अधिकारियों के साथ। सीएम योगी की ये बड़ी बैठक, जहां थूक जिहाद पर चर्चा की जाएगी। कई महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें शामिल किए जाएंगे। बैठक में सीएम योगी अध्यादेश पर चर्चा करेंगे और योगी सरकार लाने जा रही है सख्त कानून। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता एसके बाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके बाजपेयी, एक बड़ा कदम, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं जो चिंता लोगों की बढ़ाई है। और इसके साथ ही अगर अध्यादेश बनता है, क्या क्या प्रावधान इस अध्यादेश में शामिल किया जा सकता है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिस बैठक में उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश विधि आयोग, उसके अलावा उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग से जुड़े हुए ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सबसे बड़ी बात यह होगी कि थूक को लेकर खाना खिलाना या किसी चीज में थूक देना या अपशिष्ट किसी भी के खाने में मिला देना, ये बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारे वीडियो वायरल हुए थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया था। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त दिशा निर्देश पूरे प्रदेश भर के पुलिस और खाद्य विभाग के ऑफिसर्स को जारी किए गए थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने एक शब्द कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम नियम कानूनों में भी बदलाव करेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पैसा देकर कहीं भी खाना खाता है तो ये उसका अधिकार है कि वो उस खाने के बारे में जान सके, उसमें क्या मिलाया गया है। और शुद्ध खाना, अगर वो पैसा पे कर रहा है तो शुद्ध खाना कहीं ना कहीं उसका अधिकार है और वो उसको मिले। साथ ही साथ खाना कौन बना रहा है, कहां बन रहा है, इसकी जानकारी भी उसे रहे। तो सीधे तौर पर अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो ये बिल लाया जाएगा, जिसमें ये दो अध्यादेश होंगे। एक तो अगर थूक कर या कोई भी अपशिष्ट मिलाकर किसी भी व्यक्ति को खाना दिया जाएगा तो ऐसे में इसके कड़े सजा के प्रावधान होंगे। दूसरा कि
अगर आप अपना नाम बदलकर या चीजों को बदलकर कोई चीज बेच रहे हैं तो उसके लिए भी अब दंड का प्रावधान होगा, क्योंकि इसको लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अध्यादेश लाया जा रहा है। इन दोनों अध्यादेश को लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आज बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी, उत्तर प्रदेश के विधि आयोग, उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश के खाद्य विभाग से जुड़े हुए ऑफिसर्स के साथ ये बैठक करेंगे और इसके जरिए कहीं ना कहीं किस तरीके से अध्यादेश लाया जाए, क्योंकि पहले से फूड सेफ्टी एक्ट उत्तर प्रदेश में प्रभावी है, तो उसमें कौन कौन से ऐसे अमेंडमेंट किए जाएं जो इस अध्यादेश के जरिए उत्तर प्रदेश में लागू किए जाएंगे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अब खाने पीने की चीजों में कोई अपशिष्ट नहीं मिला पाएगा। अगर बावजूद इसके कहीं से ऐसी शिकायत आती है और ये प्रूफ होता है कि उस व्यक्ति ने कोई भी अपशिष्ट या थूक जैसा जो कुकृत्य है वो किया है, तो ऐसे में उसके खिलाफ कड़ी सजा होगी। कड़ी सजा इन द सेंस कि उत्तर प्रदेश सरकार अब इस अध्यादेश के जरिए यह तय करेगी कि ऐसे में उस व्यक्ति को क्या सजा दी जाए और उन अध्यादेश के नियमों के आधार पर ही पुलिस अब अपना एक्शन लेगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ये व्यवस्था कैसे शुरू हो, इसको कैसे बढ़ाया जाए, इन अध्यादेश में किन किन चीजों को रखा जाए, कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो शामिल की जाएंगी, इसके लिए विधि विभाग भी अपना परामर्श आज इस पूरे मामले को देगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने तीनों विभागों के प्रमुखों को स्पष्ट किया है कि आप इन सारी चीजों से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको लेकर पहुंचे, ताकि जब इन चीजों पर डिस्कशन हो तो यह तय किया जाए कि अध्यादेश में क्या कुछ रखा जाएगा। हालांकि दूसरी चीज ये होगी कि जो भी कौन बना रहा है, कहां बना रहा है और उसमें क्या मिलाया जा रहा है, ये सभी कुछ बताना होगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं बड़ा अध्यादेश लाने जा रही है। और इस अध्यादेश पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। उसके बाद इसका मसौदा तैयार होगा। मसौदा तैयार होने के बाद ये यूपी कैबिनेट की बैठक में जाएगा, जहां से इस मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद जो भी उत्तर प्रदेश विधानसभा का अगला सत्र होगा, उस मसौदे को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, जिसके जरिए सरकार कोशिश करेगी कि इसको अध्यादेश में तब्दील कर उत्तर प्रदेश में इस कानून को लागू कर दिया जाए, जिसमें पूरे प्रदेश के जैसा कानून होगा कि अगर किसी भी खाने पीने की चीज में थूका या कोई अपशिष्ट मिलाया या फिर अपना नाम बदलकर कोई चीज बेची, तो ऐसे में अगर उनके खिलाफ शिकायत होती है तो उत्तर प्रदेश के इन दोनों अध्यादेशों के तहत ही उन लोगों पर कार्रवाई होगी। हालांकि कार्रवाई में किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा ये आज की बैठक के बाद तय होगी, जब ये मसौदा तैयार हो जाएगा। क्या इस प्रावधान में आइडेंटिफिकेशन को लेकर भी क्या इस अध्यादेश में कोई प्रावधान होगा? जिस तरीके से हम देखते हैं कि किसी और नाम से दुकान खोली जाती है लेकिन असल में वो इंसान किसी और समुदाय का होता है, इसको लेकर पहले भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस जारी किए गए थे, लेकिन अब क्या अध्यादेश में इसको शामिल किया जा सकता है? इसके वाजपेयी निश्चित तौर पर दो अध्यादेश उत्तर प्रदेश सरकार लाने जा रही है, जिसमें से एक अध्यादेश थूक या अपशिष्ट खाने या पीने के सामानों में मिलाने का है और दूसरा जो अध्यादेश है वो उत्तर प्रदेश सरकार दूसरे नामों के जरिए अगर कोई चीज बेची जा रही है तो उसको लेकर लाने जा रही है। मतलब ये दो अध्यादेश होंगे, चूंकि दोनों अध्यादेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ऐसे में दोनों अध्यादेशों पर एक साथ विचार होगा और विचार करने के बाद ये चीजें तय होंगी कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई खाने पीने का सामान बेचता है तो उसको अपनी आइडेंटिटी भी बतानी होगी और उसी नाम से सामान बेचना होगा जो उसे बना रहा होगा। तो सीधे तौर पर ताकि उसकी जवाबदेही तय हो कि अगर खाने में किसी तरीके की शिकायत होती है या कोई दिक्कत आती है तो ऐसे में जिम्मेदारी भी उसी की होगी जिसके नाम से ये सारी चीजें बनाई और बेची जा रही होंगी। तो निश्चित तौर पर अब आइडेंटिफिकेशन को लेकर भी चीजें तय होंगी। हालांकि इसको लेकर पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा के दौरान दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने के बाद इसको पूरे प्रदेश भर में लागू नहीं किया जा सका था। लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर पूरा अध्यादेश बनाने जा रही है, अध्यादेश बनने के बाद ये कानून होगा और पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में इसको लागू किया जाएगा। उसके बाद पुलिस भी और साथ ही साथ खाद्य विभाग के ऑफिसर्स भी उसके अनुसार एक्शन ले सकेंगे। मतलब साफ है कि अभी तक इसके लिए कोई अलग से अध्यादेश नहीं है, अलग से नियम कानून तय नहीं है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है, क्योंकि बड़े होटल्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स से भी इस तरीके की तस्वीरें और इस तरीके के वीडियोस वायरल हुए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको काफी गंभीरता से लिया और इस पूरे मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार काफी चौकन्नी हो गई है और इस मामले को लेकर अध्यादेश के जरिए कहीं न कहीं ये नियम पूरे प्रदेश भर में लागू करने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है, जिसको लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसके बाद पे क्योंकि देखिए अध्यादेश मान लीजिए सरकार की तरफ से लाया जाता है, लेकिन क्या लगता है क्या इसके बाद ये तमाम जो घटनाएं सामने आ रही उस पर रोक लग पाएगी?
बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश क्या देश में भी अगर इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो नॉर्मल जो पुलिस के नियम कानून है, जो बीएनएस है, उसके तहत ही सजा दी जाती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश खाद्य जो विभाग है उसके पास कोई ऐसा अभी तक अपनी तरफ से नियम नहीं है या सजा का प्रावधान नहीं है जिसके जरिए ऐसे लोग जो कि इस तरीके के कृत्यों में शामिल हैं, या तो वो दूसरे के नाम से चीजें बेच रहे हैं या फिर उसमें अपशिष्ट या दूसरे थूक जैसे चीजें मिलाकर लोगों को संबंधित व्यक्ति की तरफ से या तो दूसरे नामों का प्रयोग करके कोई चीज बेची गई या फिर कोई ऐसी चीज मिलाई गई जिसमें थूक या दूसरे अपशिष्ट शामिल थे जिनको खाने पीने के सामानों में मिलाया गया, तो उसमें इस अध्यादेश के तहत जो सजा का प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ। संवाददाता एसके बाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके बाजपेयी, क्योंकि हम थूक जिहाद पर बात करें कि अध्यादेश योगी सरकार लाने जा रही है और ऐसे में इसी को लेकर बैठक होगी। आप एसके बाजपेयी, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी है? कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? क्या फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से भी कोई अधिकारी इसमें शामिल होंगे? कौन कौन अन्य मंत्री इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? तो एसके बाजपेयी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? एसके बाजपेयी, क्योंकि बैठक होनी है और ऐसे में इस बैठक में कौन कौन शामिल हो सकता है, कौन से अधिकारी शामिल हो सकते हैं, इसके साथ ही क्या कोई अन्य मंत्री भी शामिल होंगे इस बैठक में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ये विभाग है, तो मुख्यमंत्री के साथ ही इस अलग अलग विभागों से संबंधित अधिकारी जो कि उत्तर प्रदेश विधि आयोग से संबंधित अधिकारी हैं, वो कानूनी तौर पर राय देने के लिए क्या कुछ चीजें इसमें की जा सकती हैं वो बताने के लिए शामिल होंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जो कानूनी पेचीदगियां क्या है और किस तरीके से यूपी पुलिस के लिए अगर यह अध्यादेश बनता है तो वो मददगार होगा, उसमें क्या क्या चीजें ठीक की जानी चाहिए, किन पेचीदगियों का ध्यान रखना जाना चाहिए, इस बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग के ऑफिसर्स भी शामिल होंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश में फूड सेफ्टी एक्ट पहले से ही लागू है, तो उन फूड सेफ्टी एक्ट में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको इस अध्यादेश में शामिल करने की जरूरत है, ताकि उत्तर प्रदेश का खाद्य विभाग भी इन चीजों को लेकर काफी मजबूत हो और किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो इस तरीके के कृत्यों में शामिल है उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जा सके, तो वो भी अपनी इस पूरे मामले को लेकर राय देगा। हालांकि इन तीनों विभागों की राय के बाद एक मसौदा तैयार होगा जिस पर अंतिम मुहर लगने के बाद यूपी कैबिनेट में इस मसौदे को ले जाया जाएगा। बिल्कुल, इसके बाद में अगर इस अध्यादेश की बात करें, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले सामने आए थे और ऐसे में धार्मिक हिंसा बढ़ाने को लेकर भी तमाम बातें चली थी कि इस तरीके से कई लोगों के धार्मिक आस्थाओं को भी ठेस पहुंचती है। ऐसे में अगर अभी की बात की जाए इसके बाद में, तो आप आमतौर पर इन तमाम जो मामले सामने आते हैं तो तब पुलिस क्या कार्रवाई करती है? और अब अगर अभी के और अध्यादेश के आने के बाद की बात की जाए तो क्या अध्यादेश में कोई सख्त कानून या फिर सख्त सजा का प्रावधान हो सकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी मसौदा तैयार नहीं हुआ है। क्या सजा रहेगी, सजा किस स्तर पर होगी, आर्थिक तौर पर होगी या फिर जेल या दूसरे तरीके के दंड भी लगाए जाएंगे, ये जब मसौदा तैयार होगा तब ये सारी चीजें तय होंगी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही है कि जो अलग अलग रेस्टोरेंट से या अलग अलग जगहों से इस तरीके की तस्वीरें वायरल हो रही थी, वो घटनाएं कहीं न कहीं लोगों के साथ अमानवीय कृत्य है और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देना सीधे तौर पर कहीं न कहीं एक अपराध है। तो उस अपराध के लिए क्या सजा होगी, क्या नियम होंगे, किस हद तक सजा दी जाएगी और उसके लिए क्या चीजें की जाए ताकि इस तरीके के कृत्यों को रोका जा सके, क्योंकि जो भी इस तरीके के कृत्यों में शामिल हैं सीधे तौर पर वो मानसिक तौर पर या तो बीमार हैं या फिर वो कहीं न कहीं एक मैसेज देना चाहते हैं कि क्या कुछ वो दूसरे के धर्म के बारे में सोचते हैं या समझते हैं, या उसका कहीं न कहीं अपमर्जन करना कि किस तरीके से सामने वाले की चीजों को खत्म किया जाए और खाने पीने की चीजों में इस तरीके की अपशिष्ट मिलाए जाएं। तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर चूंकि सरकार जब मसौदा लाएगी तो उसमें यह तय होंगी चीजें कि क्या कुछ रहने वाला है, क्या सजा के प्रावधान होंगे, किस स्तर तक सामने वाले को सजा दी जाएगी ताकि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। ठीक है, इसके बाद में तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बैठक में सीएम योगी अध्यादेश पर चर्चा करेंगे और बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है। योगी सरकार सख्त अध्यादेश लाने जा रही है थूक जिहाद पर।
अब योगी सरकार का मास्टर स्ट्राइक, इस तरीके के मामलों को, घटना को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।